दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार और उनकी महिमा। कहते हैं जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु ने अलग अलग अवतार लेकर समस्त प्राणियों की रक्षा की और धरती पर पुनः धर्म की स्थापना की। वैसे तो श्रीहरि के अनेक स्वरूप हैं, लेकिन उनमें से उनके 10 अवतारों को सबसे प्रमुख माना जाता है। आइए जानते हैं भगवान विष्णु के इन 10 स्वरूपों के बारे में। मत्स्य अवतार। यह अवतार भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार है। इस अवतार को लेने के पीछे जो कथा है वह इस प्रकार है कि एक बार एक राक्षस ने सभी वेदों को चुराकर उसे समुद्र में छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य का अवतार लेकर उन सभी वेदों को समुद्र में से ढूंढ निकाला था और पुनः उनकी स्थापना की थी। अपने इस अवतार में श्रीहरि आधे नर और आधी मछली के रूप में हैं। कूर्म अवतार। भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार समुद्र मंथन के समय लिया था। भगवान के इस अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया और देवी लक्ष्मी रूठकर चली गई थी। तब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन की सलाह दी थी। विष्णु जी ने दैत्यों को देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार किया था। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी एवं नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। भगवान विष्णु ने विशाल कूर्म यानी कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। भगवान विष्णु मंदराचल पर्वत और वासुकी सर्प की मदद से देवताओं और असुरों ने मंथन में 14 रत्न की प्राप्ति की। वराह अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वराह अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है। इस अवतार में भगवान ने सूअर का रूप धारण किया था। कहते हैं जब दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था तब ब्रह्मा जी की नाक से भगवान विष्णु वराह के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान ने अपनी नौतनी की सहायता से पृथ्वी को ढूंढ निकाला और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। इसके पश्चात भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का चौथा अवतार है। अपने इस रूप में विष्णु जी का सिर सिंह का है और शरीर नर का है। भगवान नरसिंह ने अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु और उनके पिता दैत्य हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए यह अवतार लिया था। दरअसल हिरण्याकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसका अंत कोई नहीं कर सकता, इसलिए विष्णु जी ने यह अवतार धारण कर हिरण्याकश्यप का वध कर दिया था। वामन अवतार। भगवान विष्णु का 5वां अवतार है वामन। कहते हैं सतयुग में प्रहलाद के पोते दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। तब भगवान विष्णु देव माता अदिति के गर्भ में उत्पन्न हुए थे। उनका यह अवतार वामन अवतार के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार जब बलि महायज्ञ कर रहा था तब भगवान वामन वहां पहुंचे और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग लिया, किंतु राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से रोक दिया। लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान में दे दिया। तब भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग धरती पर और दूसरा पग स्वर्गलोक में नाप लिया। तब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सूतल लोक पहुंच गया। भगवान बलि से प्रसन्न हुए और उसे सूतल लोक का स्वामी बना दिया। इस प्रकार भगवान वामन ने देवताओं को स्वर्ग पुनः लौटा दिया। परशुराम। भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार के रूप में जाने जाते हैं। ये राजा प्रसेनजित की बेटी रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र थे। भगवान परशुराम का जन्म संसार को क्षत्रियों के अत्याचार से बचाने के लिए हुआ था। उन्होंने 21 बार धरती पर से क्षत्रियों का विनाश किया था। परशुराम जी भोलेनाथ के परम भक्त थे। उन्होंने शिव जी से अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें परशु दिया था। बचपन में उनकी माता पिता ने उन्हें राम कहते थे, लेकिन शंकर जी से परशुराम मिलने के बाद ये परशुराम कहलाने लगे। श्री राम।
श्री राम विष्णु जी के 7वें अवतार के रूप में जाने जाते हैं। जब धरती पर रावण का अत्याचार बढ़ गया था, तब श्री राम के रूप में विष्णु जी ने धरती पर जन्म लिया था। वे राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। अपने इस रूप में भगवान ने 14 वर्ष का वनवास भी काटा था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अपना 8वां अवतार लिया था। ये मथुरा में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु इनका पालन पोषण माता यशोदा और नंद बाबा ने किया था। अपने इस अवतार में उन्होंने मामा कंस का वध कर अपने माता पिता और समस्त संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त करवाया था। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भगवान बुद्ध विष्णु जी के 9वें अवतार माने जाते हैं। उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इस धर्म को संसार के 4 बड़े धर्मों में से एक माना जाता है। इसका जन्म क्षत्रिय कुल के शाक्य नरेश शुद्धोधन के पुत्र के रूप में हुआ था। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। विवाह के पश्चात इनका गृहस्थ जीवन में मन नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और सत्य की तलाश में निकल पड़े। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान का कल्कि का अवतार कलयुग के अंत में होगा। पुराण में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर आएंगे और संसार में सभी पापियों का विनाश करेंगे, जिसके बाद धर्म की पुनः स्थापना होगी और तभी सतयुग का भी प्रारंभ होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।